हाय ब्यूटीफुल सोल्स विर्गो एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा मून साइन विर्गो है। हम्म लेकिन कुछ आदतें मेरी बिल्कुल चेंज हैं क्योंकि आई थिंक मेरा सन साइन टॉरस है। तो मैं टॉरस ज़्यादा और विर्गो कम हूँ। हम्म ये रीडिंग है मई 2026 के लिए। विर्गो वर्सेस ऑल ज़ोडिएक साइन। Simple, clear breakdown of Virgo versus all zodiac signs, May 2026 with love vibes plus advice. तो मैं यहाँ पर वाइब्स पिक कर रही हूँ आपके पार्टनर की और आपकी। एंड ये ऑल zodiac साइन के साथ होगी रीडिंग। विर्गो वर्सेस ऑल zodiac साइंस। स्टार्ट ले रहे हैं हम एरीज से। एरीज अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो स्ट्रांग दिख रहा है विर्गो, बट आर्गुमेंट्स पॉसिबल हैं। एरीज को एक्शन चाहिए, विर्गो को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है ना जो सिंगल विर्गो हैं। स्टेबल रिलेशनशिप तो वही बनाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में? डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। ख़ास तौर पे एरीज के एक्शंस, एरीज की बातें, उनका लाइफ स्टाइल या उनका जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने वो कंट्रोल करने की कोशिश की, फाइट्स होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। फायर साइन है एरीज, ये सोच कर उनको डील करें। क्योंकि फायर साइन करते वही हैं जो उनको करना होता है। आपके साथ बात ख़राब हो जाती है और फिर अक्सर होता क्या है, जो रिलेशनशिप है ना वो स्टक हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आपका पार्टनर किसी और से भी मिल रहा है क्योंकि उसको वहाँ से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको आज़ादी मिल रही है, और फिर आप उसके साथ स्टक हैं विर्गो। स्पेशली मैं फायर साइन के केसेस में देख रही हूँ विर्गो के साथ, एंड जमनाए भी हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉरस। टॉरस वर्सेस विर्गो। वेरी डीप कनेक्शन, स्टेबल, लॉयल, इमोशनली कंफर्टिंग। बट यहाँ पर आपने या तो डेटिंग स्टार्ट की है किसी के साथ, या पहले से आप डेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग। बट यहाँ पर वन पर्सन जो है ना वो अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहा। मई 2026 में ओपन योर हार्ट इफ़ यू वांट रिलेशनशिप। ये भी तो डिपेंड करता है ना, अब विर्गो को रिलेशनशिप ही ना चाहिए हो, वो अपना हाथ क्यों ओपन करेंगे? मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब अगर आपको उस पर्सन से लव है तो जाहिर सी बात है आप उसको वैसे ही डील करेंगे। तो रीडिंग्स जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं लव पर। हाँ, ओके। यहाँ पर आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो स्टेबल माइंडसेट का पर्सन है, लॉयल है, इमोशनली कंफर्टिंग है। एडवाइस क्या है विर्गो के लिए कि अपना हार्ट ओपन करें। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, ट्रस्ट द कनेक्शन and allow yourself to be more emotionally open. तो विर्गो, सम केसेस में जो टॉरस हैं वो भी स्टबन दिख रहे हैं और स्लो हैं एक्सप्रेस करने में। टॉरस कभी भी अपनी फीलिंग्स एक साथ एक्सप्रेस नहीं करते वैसे। हम्म लेकिन बिगर ब्लॉकेजेस जो होंगी वो विर्गो की हेजिटेशन होगी इस कनेक्शन में। ओके, नेक्स्ट विर्गो वर्सेस जेमिनी। कंफ्यूजिंग एनर्जी है। जेमिनी हॉट एंड कोल्ड है, विर्गो ओवर थिंक कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। जो भी विर्गो डील करेंगे जेमिनी को मई 2026 में। एडवाइस क्या है? डोंट चेस क्लियरिटी टू मच, ऑब्जर्व एक्शंस नॉट वर्ड्स। किसी के भी अल्फाज को लेके ओवर थिंक मत करें विर्गो, स्पेशली वो जेमिनी जो आपसे डिसकनेक्ट हो चुके हैं और आपके साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं।
और अगर आपको ये रिकनेक्शन चाहिए तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर विर्गो, यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, पहले मैं शेयर कर दूं ज़रूर। कैंसेरियन के साथ कुछ विर्गो मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं। मेक श्योर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ, यंगर पर्सन के साथ कुछ विर्गो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट नहीं चाहते। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आप मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे हो वहाँ पर पहले देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रही है आपकी ना, जब ये पर्सन आपके साथ था, अब यहाँ एक यंगर पर्सन दिख रहा है। ठीक है, जेमिनी भी हैं इसमें, लियो भी हैं, सजिटेरियस भी हैं, एरीज भी हैं, बट ये ऐसे यंगर पर्सन की एनर्जी शो हो रही है जो इसमें, सॉरी, स्कॉर्पियो भी हैं, जो अदर पार्टी में इन्वॉल्व है। ठीक है, और आपको टाइम नहीं दे रहा सही से, फिजिकल हो रहा है किसी और के साथ, पैशनेट डेटिंग कर रहा है किसी और के साथ, एंड स्टक हैं आप उसके साथ, क्योंकि आपके पास उसको ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आप उसको 100% जो है अपने साथ रखना चाह रहे हो, चाहे आप उससे मैरिज और कमिटमेंट नहीं चाह रहे। अब ये दो टाइप के विर्गोज हैं, एक वो जो मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे हैं, एक वो जो मैरिज और कमिटमेंट नहीं चाह रहे। दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और आप में से कुछ विर्गो क्यूरियोसिटी में है इस चीज़ को लेके कि माय गॉड पता नहीं क्या चल रहा है उस पर्सन के साथ। अगर ये यंगर पर्सन है और कोई फायर साइन है तो इस पर्सन को कमिटमेंट की ऑफ़र है, और ये स्टेबल ऑफ़र है। ये पैशनेट डेटिंग भी है। वाओ, ओके, स्कॉर्पियो भी हैं इसमें। ओके विर्गो, स्कॉर्पियो आप पर ट्रस्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हुए नहीं दिख रहे। कैंसर के साथ अगर आपको चाहिए कमिटमेंट तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उनको फील करवाना पड़ेगा कि यस आपको कमिटमेंट चाहिए, और मेक श्योर वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ओके ओके, हम कहाँ थे? हम जेमिनी कर चुके हैं, हम हैं कैंसर पर। नेक्स्ट, विर्गो वर्सेस कैंसर। इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, डीप अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है बिल्कुल कैंसर के साथ। एडवाइस क्या है? बी सॉफ्टर विद योर वर्ड्स, कैंसर फील्स डीपली। सिंपल एडवाइस। ओके, moving on to Leo versus Virgo, ego clashes, attraction है, बिल्कुल है, स्ट्रॉन्ग है, बट पावर स्ट्रगल है। तो क्या है कि मैं 2026 में एडवाइस क्या है आपके लिए? अवॉइड क्रिटिसिज्म, लियो नीड्स एप्रिसिएशन। आप जब तक लियो को, जो भी ये लियो से डील कर रहा है विर्गो, ये एक बात समझ लें, जब तक आप ना लियो को स्पेशल फील नहीं करवाएंगे, हाँ, क्लैशेस आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं होंगे। विर्गो लियो की जो नेचर है ना, वो नेचुरली ऐसे बने हैं कि उनको स्पेशल फील करवाएं आप। यस, ओके, नेक्स्ट, विर्गो वर्सेस विर्गो, मिरर इफेक्ट, सेम ट्रेट्स, अंडरस्टैंडिंग प्लस इरिटेशन। हाँ, यहाँ पर कुछ विर्गो ऐसे हैं जो विर्गो से डील कर रहे थे और डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है, बट सेम ट्रेट्स हैं। आप अगर मैरिड हैं या वो मैरिड हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ यंगर हैं कुछ ओल्डर हैं विर्गो, तो यहाँ पर इरिटेशन भी सेम ही होगी, मैं आपको बता दूँ। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी बिल्कुल दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। ये वो विर्गो हैं जो ज़ाहिर सी बात है सिंगल नहीं भी होंगे, कुछ सिंगल हैं, कुछ के घर वाले हैं, आपके पार्टनर के घर वाले, या आपके पार्टनर के साथ ही एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस कनेक्शन को ख़राब करते रहते हैं विर्गो। बट ये पर्सन आपसे फिर से रिकनेक्ट होना चाहता है। अब ये आप पर है, आप क्या करते हैं? एडवाइस, डोंट ओवर एनालाइज ईच अदर,
कीप थिंग्स लाइट। दोनों ही जब ओवर थिंकर होंगे तो पता नहीं कैसे चलेगा फिर कनेक्शन। हाँ, ओके नेक्स्ट, लिब्रा वर्सेस विर्गो। बैलेंस्ड बट सुपरफिशियल। लिब्रा अवॉइड करते हैं डीप इश्यूज, उनको बैलेंस चाहिए। आप उनको कैसे डील करते हैं इस पर डिपेंड करता है, उनको आप बैलेंस फील करवाते हैं हर चीज़ को लेकर। हाँ, एडवाइस क्या है, आप अपने हिस्से का सच बोलें, अपने अंदर वो सच छुपा कर मत रखें जो आपको बोलना चाहिए। विर्गो एक बात याद रखें, आप किसी भी साइन और राशि से डील करें, स्पेशली लिब्रा एंड, क्योंकि लिब्रा और टॉरस का जो है वो रूलिंग प्लैनेट वीनस है। इन दोनों को हर चीज़ में बैलेंस एंड प्लानिंग और मैनिपुलेशन, जो जहाँ जितना झूठ बोल रहा है उस चीज़ को, ये दोनों साइन जो हैं, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, जहाँ ऐसा होता है ना, वो डीप इश्यूज़ की तरफ जाना पसंद नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूँ, वो आपके साथ लटकेंगे नहीं, आपको स्टक नहीं करेंगे, ना लिब्रा करेंगे ना टॉरस करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं कि सच को ना सूंघ लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर लिब्रा सोचते हैं कि ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनको बुरा ना लगे, बाद में आप संभाल लेंगे, बाद में आप नहीं संभाल पाएंगे। मैं आपको बता दूँ, ऑब्सेशन का कार्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है विर्गो एंड लिब्रा के केस में। सॉरी, यस, लिब्रा एंड टॉरस के केस में ऑब्सेशन का कार्ड क्यों आ रहा है इतना स्ट्रॉन्ग? यस, विर्गो का हार्ट ओपन नहीं है, तो आप अपने हिस्से का सच बोलें विर्गो। ओके नेक्स्ट, स्कॉर्पियो वर्सेस विर्गो। कुछ विर्गोज ने ऐसे स्कॉर्पियो से भी डील किया है जिनका सन मून राइजिंग साइन विर्गो ही है। तो यहाँ पर नहीं, मैं उल्टा बोल गई हूँ। कुछ स्कॉर्पियोज ने ऐसा पर्सन इस विर्गो डील किया है जिसका सन मून एंड राइजिंग साइन विर्गो ही है, और कुछ विर्गोज ने ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस किया है जिसका सन मून राइजिंग साइन स्कॉर्पियो ही है। अब सही है। तो ये इंटेंस कनेक्शन रहा होगा आप दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक, डीप, माय गॉड, पैशन, फायर, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशनशिप, वेरी इंटेंस, वाओ, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक, डीप इमोशंस। एडवाइस क्या है, ट्रस्ट इश्यूज ने इस कनेक्शन को या तो ख़राब कर दिया है या तो करने वाला है मई 2026 में। बी ऑनेस्ट एंड ओपन विर्गो। हाँ, स्कॉर्पियो को तो रहेंगे ट्रस्ट इश्यूज मई 2026 में। यस, ओके, एडवाइस क्या है, बी ऑनेस्ट एंड ओपन विर्गो। मूविंग ऑन टू Sagittarius. Sagittarius versus Virgo. Different lifestyles, different mindset. Virgo को रूटीन चाहिए, Sagittarius को फ्रीडम चाहिए। इन सम केसेस Virgo को फ्रीडम चाहिए विद अदर पार्टनर, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है, और वहाँ पर आपको Sagittarius कभी भी नहीं देना चाहते फ्रीडम। एक बात याद रखें, या तो Sagittarius ने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है वो कोई रिवेंज की एक फीलिंग से आ रही है। यहाँ पर कोई यंगर फायर साइन है आपकी लाइफ में विर्गो जिसने कोई बदला ले लिया है, कुछ खराब कर दिया है इस कनेक्शन में, बट आपको क्यूरियोसिटी है कि सजिटेरियस की लाइफ में क्या चल रहा है। सैजी जो है वो बिजी नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है एंड अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, सैजी के पास एक स्टेबल रिलेशनशिप की ऑफ़र है बिल्कुल, एंड सैजी जो हैं वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने उनको मैनिपुलेट किया अगर ये यंगर पर्सन है, ठीक है और आप इमोशनली हर्ट हैं बहुत ज़्यादा सैजी को लेके, या किसी भी फायर साइन को लेके, या जेमिनी को लेके, या अनदर विर्गो को लेके। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन सकती है दोबारा से, ये दिख रहा है मुझे।
एडवाइस डोंट ट्राई टू फिक्स सेजिटेरियस। वेरी इंटरेस्टिंग। इतनी इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि सेजिटेरियस कह रहे हैं सॉरी, जो ठीक करना खुद ठीक कर लो। हाँ। वाह। फिर भी वो आपके साथ ना कहीं आप पर नज़र रखना चाहते हैं, आप क्या करें अपनी पर्सनल लाइफ में, और आप नज़र रख रहे हैं उन पे और रखना चाहेंगे। और ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में बन सकती है, आप दोनों चाहें तो। बट मेक श्योर यहाँ पे अगर आपको किसी भी विर्गो को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए तो थर्ड पार्टी ना हो, क्योंकि मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉन, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन एंड विर्गो वर्सेस कैप्रिकॉन, पावर कपल वाइब्स हैं। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है यहाँ पर मई 2026 में। वाओ। एडवाइस, मेक टाइम फॉर रोमांस नॉट जस्ट गोल्स। तो जहाँ पर एक ऐसा पार्टनर दिख रहा है जिसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे स्पेशल फील करवाना है। विर्गो, मूविंग ऑन टू एक्वेरियस, एक्वेरियस वर्सेस विर्गो, डिटैच्ड एनर्जी। एक्वेरियस की एनर्जी मई 2026 में डिटैच ही दिख रही है मुझे, कोई प्यार जताते हुए नहीं दिख रहे हैं आपकी तरफ इतना ज़्यादा। विर्गो को क्लैरिटी चाहिए, एक्वेरियस अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। सो सैड अगर कोई विर्गो एक्वेरियस से डील कर रहा है तो। एडवाइस, डोंट एक्सपेक्ट इमोशनल कंसिस्टेंसी फ्रॉम एक्वेरियस। Moving on to Pisces, Pisces versus Virgo, soulmate vibes, opposites attract deeply। वाकई में जो opposite होता है ना, जितना ज़्यादा डिफरेंट होता है इंसान उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वक्ती तौर पे करता है, मगर मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस गुजरा है, क्योंकि मेरा मून साइन भी विर्गो है और अपोजिट लोग मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक। क्योंकि मेरे माइंड में ज़ाहिर सी बात है ओवर थिंकर हूँ, मून साइन विर्गो है, तो वो एक डॉट से डॉट ज्वाइन करता हुआ जो विर्गो है ना, वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत कुछ मुख्तलिफ निकल आता है, और फिर क्या होता है कि ओके सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट इस केस में क्या है कि आप, एडवाइस है आपके लिए, स्टे ग्राउंडेड, डोंट लूज योर सेल्फ इमोशनली। वाई? बी केयरफुल जब आप पाइसेस से डील करें, तो बी केयरफुल विर्गो। हाँ, अच्छा पाइसेस की तो मुझे भी ऑफर है ना, बट मेरा मून साइन विर्गो है। लेकिन देखो, मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करते अपोजिट लोग, और ये लॉन्ग टाइम से ऑफ़र है और ये आती रहती है आए दिन, और मुझे कोई भी अपोजिट पर्सन अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्या कर सकते हैं? विर्गो, आप में से बहुत विर्गो ऐसे होंगे जिनका माइंडसेट बहुत चेंज हो गया होगा मेरी तरह, और आप लोगों को अब इतने ज़्यादा अपोजिट जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ यंग विर्गो हैं जो पाइसेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वहाँ पर क्या एडवाइस है, हर सोलमेट आपको बहुत अच्छा एक पीसफुल रिलीफ फील नहीं करवा सकता। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा तो ज़ाहिर सी बात है, उसको डील करते हुए आपको केयरफुल रहना चाहिए, आप अपना आप ना खो दें विर्गो। ओके, ओवरऑल एडवाइस फॉर विर्गो इन मई 2026, स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, नॉट एवरी सिचुएशन नीड्स एनालिसिस। तो हर चीज़ को लेके एनालाइज करना बंद करें, और आई थिंक मैच्योर विर्गो ये चीज़ समझ चुके हैं, 30+ 40+ विर्गोस ये बात समझ चुके हैं कि उनको उतना ओवर एनालाइज नहीं भी करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ पर आपने एक पर्सन के साथ इतना लॉन्ग टाइम गुजार लिया है और वहाँ से आप ऑन एंड ऑफ रहे हैं, उसकी आदत भी आपको हो गई है, तो आप वहाँ जाहिर सी बातें करेंगे। जो लोग गिव अप कर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे विर्गोस गिव अप कर चुके हैं वैसे पास्ट के हाँ कनेक्शंस पर। फिर भी क्यूरियोसिटी क्यों फील करें आप? हो सकता है आपके चार्ट में ऐसा साइन हो जो क्यूरियोसिटी फील करते हैं। ओके, जैसे फायर, एयर, सारे एयर साइन नहीं करते, वैसे जमनाई करते हैं। आपको क्या फोकस करना चाहिए? फोकस ऑन सेल्फ वर्थ,
नॉट जस्ट फिक्सिंग अदर्स। तो दूसरों को फिक्स करने के बजाय अपनी फीलिंग्स को देखें, अपनी फीलिंग्स को समझें, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करें, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि टाइम गुजर जाता है। जब आप अपनी फीलिंग्स पर फोकस नहीं करते, आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपको असल में लॉन्ग टर्म चाहिए क्या, कौन चाहिए। ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और उसके बाद होता है क्या है कि आप वो पर्सन खो रहे होते हैं जो आपको रियल में चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं 2026 में एडवाइस क्या है, एडवाइस है स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके दिल को क्या अच्छा लगता है। दूसरों को फिक्स करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। लेट लव फील नेचुरली, नॉट लाइक अ प्रोजेक्ट। वाई यू आर डीलिंग, आप ऐसा क्यों डील कर रहे हैं लव को जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है। वर्गो, मैं 2026 में ट्रस्ट एक्शंस मोर देन वर्ड्स। अगर आपको चाहिए क्लियरिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को माइनस करके अपने दिल की सुनने से आएगी। वाओ, तो ये मैसेज मेरे लिए भी है आई थिंक, क्योंकि मेरा मून साइन मेरे को है। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।